Hey guys, welcome to my channel. I'm Trisha Chetri and you're watching TC Stories where I share creepy and crime stories to you all guys. So, today's case is about a boy who became the world's youngest serial killer at the age of 8. Let's learn and start the case of Amarjeet Sada. It was 2007. एक दिन भगवानपुर पुलिस स्टेशन में कॉल आया जो कि बिहार में लोकेटेड है। जब कॉल को आंसर किया गया तो फोन के दूसरे साइड से एक आदमी की रोते हुए आवाज आई। इंस्पेक्टर ने उस आदमी से पूछा क्या हुआ। तब वो आदमी ने बोला कि उसकी एक 6 महीने की बेटी जिसका नाम खुशबू था उसका मर्डर कर दिया है। द इंस्पेक्टर टुक द एड्रेस फ्रॉम दैट मैन एंड कुछ पुलिस को लेके उस एड्रेस की तरफ निकल गए। जब पुलिस एड्रेस पे पहुंची तो they were shocked when they saw the murderer. He was a kid who was just 8 years old, whose name was Avijit Sada. तो पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब पूछताछ स्टार्ट हुई तो अभिजीत कुछ भी नहीं बता रहा था। He was just smiling and staring at the inspector. जब उन्होंने पूछा कि खुशबू का मर्डर तुमने क्यों किया तो अभिजीत ने कहा बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। He asked the inspector for some biscuit. So the inspector gave him some biscuit and पूछा कि सब सच सच बताओ। जब अभिजीत ने बोलना स्टार्ट किया तो सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गए। उसने कहा कि खुशबू रो रही थी तो मैंने उसे ईंट से मारकर उसकी जान ले ली। And he also confessed that not only खुशबू पर उसने और 2 बच्ची की जान ले ली। जब पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि अभिजीत ने खुशबू ही नहीं पर और 2 बच्चे की जान ले ली है। एक उसने अपनी कजिन का मर्डर किया था एंड अभिजीत ने उसकी अपनी बहन का भी मर्डर किया था। जब ये सब पूछताछ चली एंड जब पता चला तो Abhijit was not afraid of anything. He was just staring at the inspector and smiling. Abhijit Sada was born in Musiri village of Bihar in 1998. उसके father एक labor थे and was struggling to make the living. Abhijit was a loner, kind of introvert. उसे अकेले रहना अच्छा लगता था. He used to roam local areas and climb trees. In 2006, अभिजीत की आंट उसके घर आई। अभिजीत की आंट को एक न्यू जॉब मिल गई थी एक सिटी में, तो वो चाहती थी कि उसकी बच्ची का ख्याल अभिजीत की मॉम रखे। अभिजीत की मॉम उस बात के लिए मान भी गई। अभिजीत की आंट ने अभिजीत की मॉम को उसका बच्चा दे दिया ख्याल रखने के लिए। अभिजीत की मॉम को बाजार जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए, तो अभिजीत को उसकी मॉम ने कहा कि अपनी बहन का और कजिन का ध्यान रखने के लिए। कुछ समय बाद अभिजीत अपने कजिन के पास आया और उसे चाटा मारने लगे। He was slapping and pinching his cousin. वो रोने लगी, वो बच्ची रोने लगी and अभिजीत was finding it so much entertaining and interesting. उसने अपनी कजिन का गला दबाया। He was strangling cousin throat. Eventually उसकी कजिन she was dead. उसके बाद अभिजीत ने उसके कजिन की बॉडी को लेकर उससे कहीं पे दबा दिया। जब अभिजीत की मॉम घर आई तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कजिन कहाँ है। तब अभिजीत ने हंसते हुए उसकी मॉम को कहा कि मैंने उसे मार कर गाड़ दिया। उन्होंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और अभिजीत को कजिन की बॉडी दिखाने के लिए बोला। अभिजीत ने उसकी मॉम को घर के पीछे लाकर बॉडी दिखाई। उसकी मॉम हैरान और डर गई। अभिजीत की माँ ने अभिजीत के पापा को बुलाया और जब अभिजीत के पापा को ये पता चला कि अभिजीत ने एक छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया है तो उन्होंने अभिजीत को बहुत मारा, पर पुलिस में इन्फॉर्म नहीं किया। अभिजीत की आंटी को झूठी कहानी बताई गई। एक रात जब घर पे सब लोग सो रहे थे तब अभिजीत ने अपनी 8 महीने की बहन का गला दबाया और उसे भी मार डाला। जब सुबह हुई तो अभिजीत की मॉम को पता चला कि अभिजीत ने अपनी बहन को भी मार डाला।
और अभिजीत की मॉम जोर जोर से रोने लगी। अभिजीत की मॉम की रोने की आवाज़ सारे गांव में सुनाई दे रही थी, तो सारे गांव वाले देखने आए कि क्या हुआ। तब सबको पता चला कि अभिजीत ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। गांव वाले पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि अभिजीत के पापा ने विनती की सबसे कि कोई ना बताए और इस मर्डर को राजी रहने दे, कंसिडरिंग एज फैमिली मैटर। In 2007, Avijit killing ended with his third victim named Khushbu, who was just 6 months old. खुशबू की मॉम ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खुशबू को प्राइमरी स्कूल के बाहर सुलाया था और काम के लिए निकल गई। जब वो जा रही थी तब उन्होंने अभिजीत को वहां देखा था। जब पुलिस ने पूछा आसपास कि अभिजीत कौन है, तब गांव वालों ने सब पुलिस को बता दिया कि कैसे उसने अपनी बहन को मार डाला और कैसे उन्हें लगता है कि अभिजीत ने ही उसकी कज़न का भी मर्डर किया है। जब पूछताछ किया गया तो अभिजीत ने कन्फेस किया कि हाँ, उसने ही मर्डर किया है। बाद में अभिजीत को कोर्ट में लाया गया, जहां ये डिसीजन लिया गया कि उसे रिमांड होम में डाला जाएगा, जो डिटेंशन सेंटर है, जहां उसे गाइड और ऑब्जर्व करेंगे। ही वाज सेंट टू डिटेंशन होम क्योंकि उसे जेल या डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, बिकॉज ही वाज बिलो 18 years and according to Indian law, children who are below 18 cannot be sent to jail or sentenced to death. जब अभिजीत का मेडिकल टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर है, एंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने उसका टेस्ट किया था, जिन्होंने उसके साथ बात किया था, दे सेड कि वो एक सैडिस्ट है। Sadist means a person or a personality where a person gets pleasure in someone's pain. In 2016, he turned 18, and according to report and article, उसे एक न्यू आइडेंटिटी दी है और एक नए जगह में भेजा गया है। In 2023, he will be about 25 years old. कोई नहीं जानता where he is and what he is doing right now. This much for today. Thanks for visiting and watching my video, guys. Do like, share and subscribe. See you in next video.